जहां पर लेने में छीना झपटी है, अधिकार की वृत्ति है, वो तो एक समाज की मानसिक जो स्थिति है। गोस्वामी जी ने यही कहा कि मैं तो चाहता हूं कि लोग रामायण का उपदेश ग्रहण करें, पर लोग तो महाभारत का अनुगमन करते। रामायण सिख अनुहरत जगवे हो भारत रीत। किसी ने कहा महाराज ये तो आपका बड़ा पक्षपात। महाभारत तो एक महान ग्रंथ है, अद्वितीय है, अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं। कुछ महीने पहले भोपाल में मुझे सम्मान के लिए नगर के बालिका ने राज्यपाल के महोदय के माध्यम से आमंत्रित किया। एक पुरस्कार उन्होंने रखा, रामानंद सागर स्मृति सम्मान। तो उस सम्मान के लिए जो नाम उसमें उन्होंने इस वर्ष में पहला नाम मेरे ही ले लिया। प्रश्न था कि मैं स्वीकार करूं कि न स्वीकार करूं। तो मैंने यही कहा कि महत्व तो न तो रामानंद का है न राम किंकर का है, महत्व तो राम का है। श्री राम के जो चरित्र है उनको अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। और रामायण का उद्देश्य भी यही है कि रामायण को प्रस्तुत किया जाए। पर अंतर है, एक बुद्ध सागर ने लिख दिया था कि तुलसीदास और वाल्मीकि जो नहीं कर पाए वो रामानंद सागर ने किया। तो मूर्खता की भी पराकाष्ठा होती है। मैंने यही कहा कि उस विधा में ये एक विशेषता है कि व्यक्ति प्रभावित तो होता है पर उसमें स्थायित्व तो नहीं होता। और उसका अनुभव जो किया बताया। लखनऊ में हमारे एक परिचित सज्जन है, बड़े अधिकारी हैं। जब रामायण के दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था तो बच्चा धनुष बाण लिए हुए वो खेलता रहता था, बड़ा उसको आनंद आया हुआ था। पर रामायण के अब तो दूरदर्शन पर तो नए नए आते ही रहेंगे। फिर महाभारत आ गया, तो जब मैं दूसरी बार गया तो धनुष बाण कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पहली बार तो लगा कि वो राम बनना चाहता है। जब धनुष बाण नहीं दिखाई पड़ा तो मैंने पूछा, आजकल तुम क्या देखते हो, महाभारत देखते हो कि नहीं देखते? तो महाभारत में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है और तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा मैं शकुनी बनना चाहता हूं। तो वो दूरदर्शन कब राम बना देगा, कब शकुनी को आदर्श बना देगा, वो तो नए नए लाते रहेंगे। तो वस्तुतः आदर्श तो स्थायी होना चाहिए का। इसलिए वो स्वामी जी ने जब ये कहा कि लोग महाभारत, तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत के ज्ञान की निंदा नहीं कर रहा हूं। महाभारत में तो इतना तक तो ज्ञान है, भगवत गीता भी उसी में है। पर वो लोगों को लगता है कि रामायण पढ़ेंगे तो राम भरत की तरह भाई भाई को के लिए त्याग करना पड़ेगा, और महाभारत पढ़ के भाई भाई लड़ तो सकते हैं राज्य के लिए। इसलिए अच्छा यही है कि हम रामायण के स्थान पर महाभारत को ही अपना आदर्श बनावे। गावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीत। क्या करें, बोले तुलसी सठकी को सुने, मुझ तुलसी दुष्ट को कौन सुने, बोले गल कुचाल पर प्रीत। तो सरल सा तात्पर्य ये है कि वस्तुतः जब जीवन में, मन में, सोचने में और पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति, जब तक नहीं होता तब तक वो अच्छा व्यवहार करने की चेष्टा करे, वो ठीक है। लेकिन जब वो पूरा परिवर्तन होगा तब कहीं जाकर के राम राज्य मिलेगा। और यह परिवर्तन श्री राम के रहते हुए नहीं हो पाया, श्री भरत के द्वारा हुआ। श्री भगवान राम ने दिखला भी दिया। भरत पयो बमधि प्रगटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान श्री राम ने स्पष्ट दिखा दिया, मैं समाज को पूरी तरह नहीं बदल सकता, बदलने की सामर्थ्य तो भरत में। और यह जो भरत का प्रेम है, प्रेम का मूल आधार क्या है, प्रेम का दर्शन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में लाभ चाहे, स्वार्थ की पूर्ति चाहे, यह तो एक जगत का व्यवहार है ही। पर प्रेम की व्याख्या शब्दों में संभव ही नहीं है। देवर्षि नारद ने
जो प्रेम दर्शन लिखा उसमें यही कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। प्रेम का स्वरूप वाणी का विषय नहीं। फिर भी प्रेम को समझने का एक किंचित यदि प्रयास करें तो इसका अर्थ है, जब छीनने की प्रवृत्ति है तो रावण का राज्य है, और जब देन लेन ठीक है तो मानो दशरथ का राज्य। न्याय दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलना चाहिए वो मिलना, और जहां पर केवल देना ही देना हो, कुछ चाहिए ही नहीं, तब वो प्रेम है। तो इतने बहुत है कि छीनने के स्थान पर व्यक्ति में कम से कम न्यायपूर्वक वितरण की भावना तो आ जाए।